हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले कि VLOOKUP फंक्शन के साथ सम का यूज करके अपने रिजल्ट को कैसे फैच करते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी पहले मैं वो बताऊंगा, उसके बाद कैसे यूज करते हैं वो बताने वाला हूँ। VLOOKUP और सम तो आपको आ ही गया होगा क्योंकि आप मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी पहले वो देखो, फिर ये वीडियो देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। सिचुएशन क्या आ गई मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास कुछ कोड्स है एम्प्लॉयज का और उनका 3 महीने का डेटा है। जरूरी नहीं ये 3 महीने हो, क्या पता 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। अब मुझे कहा गया है कि इनका ना टोटल सेल जानना है, मतलब लास्ट 3 मंथ्स का टोटल सेल जानना है। अब आप कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे मैं करूंगा कि सम कर दूंगा टोटल सेल्स का सबका, और VLOOKUP से मैं यहाँ पे कॉलम नंबर देके फेच कर लूंगा। प्रॉब्लम यही है, मैं अपने डेटा सोर्स को छेड़ नहीं सकता। अगर मेरा डेटा सोर्स पे इतने ही कॉलम है तो इतने ही कॉलम होने चाहिए, हम अपने डेटा सोर्स को नहीं छेड़ते। बट फिर भी मुझे यहाँ पे टोटल सेल निकालना है। उस बेसिस पे क्या करना होगा, आपको VLOOKUP के साथ सम यूज करना होगा कि सम भी वहीं पे हो जाए और VLOOKUP से वो डेटा फेच भी हो जाए। तो VLOOKUP यहाँ पे सिचुएशन पे क्या करने वाला है, मैं VLOOKUP की हेल्प से तीनों महीने का डेटा यहाँ पे फेच कर लूंगा और सम अपना नेचर क्या करेगा, अपने नेचर के हिसाब से वो सबको ऐड करके आपके सामने टोटल सेल दे देगा। ओके, तो हम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू सम, क्योंकि हम सम करवाने वाले। सम लिखने के बाद मैंने किया टैब प्रेस। ओके, उसके बाद हम क्या देंगे, क्या नंबर दे देंगे, नहीं नंबर देंगे तो आपको बताओ पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कोड के बेसिस पे यहाँ पे कौन से नंबर उठाने पड़ेंगे। सम वो लुकअप वाला काम नहीं करेगा, बट VLOOKUP तो कर सकता है। तो इसी के अंदर आपको लिखना पड़ेगा VLOOKUP, टैब प्रेस करोगे, सिंपल VLOOKUP का फॉर्मूला चलाओ। आपने ये सिलेक्ट किया, मैं इसको करूंगा कॉलम को फिक्स, कॉमा। अब टेबल एरे का है, ये हमारी टेबल एरे है। तीनों का डेटा कैसे उठाओगे आप, इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा। जब VLOOKUP में तीनों का डेटा उठाते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या यूज करेंगे, हम एरे यूज करने वाले हैं। तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और कॉलम का डेटा उठा लूंगा 2, 3 और 4, मतलब सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम का डेटा मैंने लिख लिया और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा 0। अब भी अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या रिजल्ट आने वाला है, इन तीनों का डेटा आ जाएगा, क्या पता एरर भी शो कर दे। एक ब्रैकेट मैंने लगा दिया VLOOKUP के लिए रेड वाला, एक और ब्रैकेट लगाएंगे किसके लिए, सम के लिए। अगर क्लोज नहीं करोगे तो क्लोज तो करना ही पड़ेगा, वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है हमेशा। सम इसलिए लगाया, अब VLOOKUP क्या करेगा, इन तीनों कॉलम का डेटा यहाँ पे शो करेगा। अब सम उस तीनों कॉलम का डेटा को ऐड कर देगा। पर सिंपल एंटर प्रेस करोगे ना वो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने यहाँ पे एरे यूज करने वाले हो आप यहाँ पे। ओके, तो जब आप एरे यूज करते हो तो क्या प्रेस करते हो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से मैंने किया प्रेस, कोई कॉलम ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया, कंट्रोल डी से सब पे अप्लाई कर दिया और कितने बढ़िया तरीके से इन कोड का डेटा भी फैच हो रहा है और तीनों महीने का टोटल भी यहाँ पे शो हो रहा है। क्या ये रिजल्ट ठीक है? ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे ना टोटल दिखाई देता हूँ, टोटल करके सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। आप किसी एक को चेक कर लेते हैं, ED107 लास्ट 3 मंथ्स का सेल कितना है, 62387 और मेरा रिजल्ट क्या है 62387। कितने बढ़िया तरीके से ये फॉर्मूला काम कर रहा है, आपने देख लिया। कैसे अप्लाई करते हैं, जरूरी नहीं कि ये एक ही शीट में हो आपका डेटा, दूसरी शीट में भी हो सकता है, बट अप्लाई कैसे करना है ये मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले सम कर रहा है ऐड, और किन चीजों का ऐड कर रहा है, जो VLOOKUP उसे डेटा दे रहा है, कौन से कॉलम का डेटा दे रहा है वो 2, 3, 4, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम का डेटा दे रहा है। किस तरह से करते हैं अप्लाई मैंने बता दी। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया कि विदाउट कॉलम ऐड किए हुए हमने कैसे सम कर लिया लास्ट 3 मंथ्स के सेल्स को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।